भ्रष्टाचार पर इतना हाई हॉर्स पे आप चढ़े हुए हैं, तो आप अपने कर्नाटक को क्यों नहीं देखते? आप अपनी कमीज को इतनी सफेद मान रहे हो और दूसरे की कमीज को गंदी। पार्टी को पूरी चिंता है, एक एक एलिगेशन को हम एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस आरोप लगाए वो अपने आप में सत्यवचन हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये सीएजी ने हमारे एलिगेशन सब्सटैंशिएट किए, सीबीआई ने सब्सटैंशिएट किए, कोर्ट की प्रोसीडिंग चली। कर्नाटक में किसने किया? कि सिर्फ हंसराज भारद्वाज ने सैंक्शन दिया। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है जिस तरीके का मीडिया प्रेशर यहाँ पे था, दिल्ली पे था, मीडिया प्रेशर आपने बनाया हुआ मीडिया प्रेशर वैसे ही मीडिया प्रेशर कब चला? जब सीएजी ने हमारे आरोपों की पुष्टि कर दी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब वहाँ संतोष हेगड़े, जब वहाँ के लोकायुक्त कह रहे हैं, लोकायुक्त ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मैं प्रेस के बयानों को, जो केस लोकायुक्त के सामने नहीं है, उनकी इंटरव्यू के बेसिस पे हम चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेंगे। जिस दिन कोई फाइंडिंग आती है किसी अथॉरिटी की, हम उसको एग्जामिन करेंगे। तो आप मानते हैं कि येदियुरप्पा पाक साफ है? किसी भी कोर्ट ने, इन्वेस्टिगेशन ने उसको इंडाइक्ट नहीं किया है। तो आप अलाउ कीजिए, फिर आप हंसराज भारद्वाज के खिलाफ क्यों खड़े? लेट इन्वेस्टिगेशन स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो इन्वेस्टिगेशन होगा क्यों? हंसराज भारद्वाज के एक्शन के इसलिए खिलाफ हैं कि इन्वेस्टिगेशन जब फाइंडिंग देगा कि ये दोषी है और चार्जशीट फाइल हो, सैंक्शन तब आएगी। इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दी। संतोष हेगड़े तो काफी दिन से येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए, वो लोकायुक्त की हैसियत में कोई रिपोर्ट देंगे तो मैं निश्चित रूप से उससे अग्री करूंगा या डिसएग्री करूंगा। प्रेस इंटरव्यूज पे आई विल नॉट जॉइन इशू विद जस्टिस हेगड़े। आप येदियुरप्पा को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप उनको बोलिए कि भाई आप रिजाइन करो, अगर आप पाक साफ हो गए तो आपको वापस। क्योंकि हम कांग्रेस और जेडीएस को ऑब्लाइज नहीं करना चाहते कि बिना आरोप अलेज हुए, बिना किसी कोर्ट की फाइंडिंग के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग पे, बिना किसी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की फाइंडिंग पे कांग्रेस ने आरोप लगाया, हम अपना मुख्यमंत्री बदल दें। नहीं, उनके बच्चों के हाथों में पैसे गए, देखिए ये तो कांग्रेस का आरोप नहीं, ये तो झूठ है ना। उन्होंने जो आरोप लगाया प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का, वो कमीशन को हैंडओवर कर दिया कि लेट द कमीशन ऑफ इंक्वायरी डिसाइड दिस। लोकायुक्त कैन कम टू अ फाइंडिंग, वो भी नहीं आया। आपको नहीं लगता एज अ सीनियर सीजन लीडर ऑफ बीजेपी की जो बीजेपी की धमक है? मुझे बिल्कुल लगता है वो येदियुरप्पा के मसले पर, देखिए, जब विवाद आता है, जैसे बोलते दाग लग गया, जब विवाद आता है तो वो खराब पार्टी की स्थिति हो सकती है। जब कभी किसी अथॉरिटेटिव फाइंडिंग आएगी तो हमारे लिए चिंता का और विषय और चुनौती बनेगा। हम निश्चित रूप से निश्चय लेंगे। केवल प्रचार प्रोपेगेंडा के आधार पर निर्णय पार्टी दबाव में ले ले, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। ये केवल हंसराज भारद्वाज ने एक प्राइवेट सिटीजन को सैंक्शन दिया है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का जो भ्रष्टाचार का मुहिम है उसमें ये कहीं न कहीं रोड़ा तो अटकाता है ना? बिल्कुल नहीं अटकाता, क्योंकि हमारे स्टैंड में तर्क है और अगर हम पाते हैं कि किसी स्टेज पे वो प्राइमा फेसी दोषी है तो पार्टी कठोर कदम उठाएगी। बीजेपी जो है उसका दो चेहरा आप अपने पार्टी का सामने देख हमारा मापदंड एक है, क्योंकि आपका मापदंड वो पब्लिक के परसेप्शन में मापदंड एक। देखिए, पब्लिक का परसेप्शन कर्नाटक की पब्लिक तय करेगी। केवल पॉलिटिकल एक्शन राज्यपाल के माध्यम से कांग्रेस करवाएगी तो निश्चित रूप से हम राज्यपाल को या कांग्रेस को ऑब्लाइज नहीं करेंगे। लेकिन आपके बड़े वहां पे सीजन लीडर्स हैं, बेल्लारी ब्रदर्स, उनको वो पाक साफ तो नहीं है ना? उनके ऊपर आपने क्या? आपको एक चीज बता दूं, प्रोपेगेंडा और प्रचार एक चीज होता है, तथ्य एक होता है। चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे रेड्डीज हो, अगर उनके खिलाफ कोई एलिगेशन सब्सटैंशिएट होता है, पार्टी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। अच्छा, ये तिरंगा यात्रा बीच में कहां से आप लोग आ गए? वो तो आपकी यूथ विंग की यात्रा थी, उसमें सारे लीडर्स क्यों आ गए? देखिए, हम लोगों को केवल रैली एड्रेस करने के लिए जाना था, लेकिन श्रीनगर तो छोड़िए, जम्मू को ही वॉर जोन बना दिया। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने पूछा कि मेरे स्टेट में क्यों ला रहे हो, आप छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे? नहीं, तो वो आपके फॉर्मर एनडीए पार्टनर रहे। नहीं, दुर्भाग्य से आज संस्कार वो हमारी वाली बात नहीं कर रहे। आपके साथ नहीं है तो संस्कार आपका नहीं। मैं आपको एक चीज कहूं, क्योंकि इस देश में ऐसा मुख्यमंत्री है और ऐसी सरकार है जो ये कहे कि सेपरेटिस्ट को प्रोवोक नहीं करना, इसलिए मैं अपने राज्य में तिरंगा नहीं लहराने दूंगा। जो तिरंगा लहराएगा उसको पकड़ा पुलिस ने, पीटा, उसको कस्टडी में रखा। श्रीनगर में ये हुआ और उसके बाद उनको छोड़ा। मैं मानता हूं यही एकमात्र कारण है कि वहां तिरंगा लहराने की आज भी आवश्यकता है। सुषमा जी और मैं रैली के यात्रा के साथ नहीं जाने वाले थे, हम केवल जम्मू की रैली एड्रेस करने गए। दुर्भाग्य से उन्होंने जम्मू पे ही हमको रोक लिया और कहा आपको कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आने नहीं दिया जाएगा। वी वांटेड टू मेक अ पॉलिटिकल पॉइंट। मुझे कोई संकोच नहीं कहते हुए कि हम ध्वज पकड़कर जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे।
लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बस आप लोगों ने एक मीडिया इवेंट मैं ये मानता हूं ये मीडिया इवेंट नहीं था। इससे जो डिबेट जनरेट हुई उसमें हमारे हर विरोधी को उत्तर देना कठिन हो रहा है कि क्या कारण है कि स्वतंत्रता के 63 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराना अपने आप में अपराध बनाया गया है।